हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एक नई थ्योरी के पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी लर्निंग थ्योरीज की बात की है हमने, जो अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स, लर्निंग थ्योरीज। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, जो आइवन पावलोव द्वारा दिया गया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे यानी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लर्निंग थ्योरीज की हम बात करें तो लर्निंग थ्योरीज में सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय की जो थ्योरी आती है यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है जाके हमारा ये सेशन, हमारी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक, ठीक है, जिन्होंने कैट यानी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक की थ्योरी हम, ये लर्निंग थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्किनर। तो फ्रेंड्स, स्किनर जिन्होंने चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया है यानी इनकी लर्निंग थ्योरी यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। यदि हम थर्ड की बात करें तो यानी क्लासिकल कंडीशनिंग यानी आइवन पावलोव। तो फ्रेंड्स, पावलोव को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे तो इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा है पावलोव का, वो डॉग यानी कुत्ते पर रहा है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यहाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे यानी 4 थ्योरीज हैं लर्निंग थ्योरीज, उनको हम, जिसमें हम थॉर्नडाइक डिस्कस कर चुके हैं, स्किनर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा सेशन है वो पावलोव पर रहेगा। इसके बाद कोहलर पर रहेगा, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी है यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, जो इन्होंने बात की है यानी एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया है। वैसे तो इन्होंने अलग अलग कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो इम्पोर्टेंट या इनके जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल कंडीशनिंग की जब भी हम बात करते हैं यानी शास्त्रीय अनुबंधन, जो इवन पावलोव की एक थ्योरी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है फ्रेंड्स। तो इन्होंने जो बात की है यानी लर्निंग थ्योरी में इन्होंने जो बात की है यानी इस थ्योरी को शास्त्रीय अनुबंधन के साथ साथ यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन और अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। यानी दूसरा जो इसका नाम आता है यानी रेस्पॉन्ड यानी रेस्पॉन्ड कंडीशनिंग। ओके फ्रेंड्स, एक तो होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके साथ साथ रेस्पॉन्ड कंडीशनिंग यानी रिस्पॉन्ड की बात करते हैं ये, ठीक है। दूसरा नाम इसका ये हो गया। और हम बात करें तो यानी कंडीशन रिफ्लेक्स की बात करते हैं ये, यानी इसका एक दूसरा नाम कंडीशन रिफ्लेक्स। तो फ्रेंड, जो ये चारों के चारों लर्निंग थ्योरी, इनसे जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक थ्योरी से एक क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो कुल मिलाकर जो 4 थ्योरी, चारों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इसका एक नाम जो हो गया यानी रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग के साथ साथ यानी कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। और एक और बात हो गया यानी कंडीशन रेस्पॉन्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इनके नाम हो गए यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, इसके साथ साथ रेस्पॉन्ड कंडीशनिंग, इसके बाद कंडीशन रिफ्लेक्स, इसके साथ साथ यानी कंडीशन रेस्पॉन्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, जो पावलोव ने कहा कि कोई भी बच्चा यदि सीखता है, जब लर्निंग प्रोसेस होता है यानी अधिगम होता है बच्चे का, यानी लर्निंग होती कंडीशन के द्वारा होती है, ये हम ऐसा मानते हैं। एक कंडीशन, बिना कंडीशन के बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। यानी एक आदत के बाद ही बच्चा सीख पाता है। एक आदत यदि उसमें डाल दी जाए तो बच्चा सीखता है। ये कंडीशन की बात करते हैं यानी एक शर्त की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेरिमेंट है यानी प्रयोग की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक प्रयोग किया यानी एक डॉग पर प्रयोग किया। यानी इन्होंने एक डॉग को एक पिंजड़े में इस तरह से रखा, इस तरह से व्यवस्थित किया, और उसके लिए यानी एक सीटी यानी हम बात करें एक बेल बजाई, एक घंटी, एक कुत्ते के सामने बेल बजाई, ठीक, घंटी बजाई। तो देखा कि वो
किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, कौन सी अनुक्रिया करता है। तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ फिर बेल बजाने के तुरंत बाद उन्होंने फूड दिया, ठीक है। तो फूड को देखकर बच्चे के यानी जो डॉग था, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो बात की है, यानी लार की बात हो गई, एक बैल की बात हो गई और एक फूड की बात हो गई। तो इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है। पहले ये कुत्ते के सामने एक घंटी बजाते हैं, ठीक है, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, कुत्ता जो होता है डॉग कोई भी क्रिया नहीं करता। अब उसके साथ साथ यानी ये जो दोहराते हैं, ये क्रिया दोहराने के साथ साथ फिर घंटी के तुरंत बाद वो खाना दिखाते हैं। तो खाना देखने के तुरंत बाद जो डॉग है यानी कुत्ते के जीभ से लार टपकने लगते हैं, उसके मुंह से लार टपकने लगते हैं। तो फ्रेंड्स डॉग को फूड देने से पहले घंटी बजाई जाती है, ठीक। उसके साथ घंटी बजाने पर लार आने लगती है, यानी पहले लार नहीं आती, फूड दिखाते हैं तो लार आने लगती है बाद में। सिर्फ उसके साथ ये क्रिया दोहराई जाती है, यानी पहले घंटी दिखाई तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता, उसके बाद घंटी के तुरंत बाद फूड दिया तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। उसके साथ फूड को हटा लेते हैं और फिर से घंटी बजाते हैं, तो घंटी को सुनने के बाद ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो बात की है, यानी बात कर लेते हैं, यानी भोजन की बात की इन्होंने, फूड। तो इन्होंने जो भोजन को माना है यानी फूड को माना है, हाँ यहाँ पे बात करते हैं। तो फूड की जब भी ये बात करते हैं तो फूड को इन्होंने जो माना है एकदम एक नेचुरल स्टिमुलस कहा है इन्होंने। नेचुरल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक का नाम दिया है इन्होंने। यानी भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपक आने लगती है, तो इन्होंने नेचुरल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक कहा है। जो टर्म निकल के आते हैं यानी UCS। तो फ्रेंड्स UCS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस। UCR की जब भी हम बात करते हैं तो अनकंडीशन स्टिमुलस। लार का आना, कुत्ते के मुंह से स्लाइवेशन होता है यानी लार आने लगती है, लार का टपकना, उन्होंने इसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहा है। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी नेचुरल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोबारा से यानी लार का टपकना, कुत्ते के मुंह से भोजन को देखकर जब लार टपकती है, उन्होंने इसे स्वाभाविक अनुक्रिया यानी नेचुरल रिस्पॉन्स कहा है। इससे पहले नेचुरल फूड को नेचुरल स्टिमुलस की क्रिया दी है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई यानी नेचुरल रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये बात करते हैं यानी UCR। इससे पहले हमने UCS की बात की, तो UCR को जो इन्होंने कहा यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। इससे पहले हमने बात की यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCR अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स यानी इन्होंने भोजन को जो कहा यानी नेचुरल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन यानी फूड कुत्ते के लिए जो काम कर रहा है वो नेचुरल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक यानी UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। यदि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकती है यानी उसकी जीभ से लार टपकती है, तो उन्होंने इसे स्वाभाविक अनुक्रिया यानी एक स्वाभाविक है वो नेचुरल है, इन्होंने इसे नेचुरल रिस्पॉन्स कहा यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स UCR कहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यानी भोजन देने से पहले घंटी बजाना, क्योंकि भोजन देने से पहले भी घंटी बजाई जाती है,
पावलोव ने भोजन देने से पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई, यानी भोजन देने से पहले, भोजन देने से पहले घंटी बजाना, भोजन देने से पहले घंटी का बजाना, यानी उसे इन्होंने कहा यानी कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस यानी CS। एंड में हम बात कर रहे हैं यानी कंडीशन रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ भोजन देने से पहले घंटी बजाना या भोजन के बाद एक यानी उसी क्रिया को दोहराते रहते हैं। एक समय ऐसा कि वो भोजन को हटा लेते हैं और बाद में यानी घंटी को बजाते रहते हैं। भोजन हटाने के बाद घंटी बजाना, घंटी का बजाना यानी भोजन को वहाँ से फूड को अलग कर देना, फूड हटाना। फूड को हटाने के बाद घंटी बजाते रहना, तब भी कुत्ते के मुंह से लार आती है। उन्होंने उसे कंडीशन रेस्पॉन्स की बात की है, तो पावलोव ने उसे कंडीशन रेस्पॉन्स माना है। यानी CS। तो फ्रेंड्स, जब भी हम CS यानी कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रेस्पॉन्स की बात करते हैं, इन दोनों के साथ का जो एसोसिएशन है उसी के द्वारा लर्निंग होती है। तो कुल मिला के इन दोनों का संबंध स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी में यानी पावलोव की थ्योरी में हम बात करते हैं तो 3 चीज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहले तो यानी बिफोर कंडीशनिंग, यानी कोई भी कंडीशन से पहले, किसी भी शर्त, किसी भी आदत से पहले की जो क्रिया है, आदत से जो पहले की क्रिया है, जो एक बैल एक घंटी बजाई जा रही है, ठीक है, कुत्ते के सामने एक घंटी बजाई जा रही है, तो वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यानी नो रिस्पॉन्स। ठीक, घंटी के साथ साथ यानी फूड भी इंक्लूड किया जाता है, घंटी के तुरंत बाद फूड दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इसे यानी नेचुरल स्टिमुलस कहा है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो फ्रेंड्स, लार का टपकना, लार टपकती है। ठीक, बैल के साथ घंटी बजाई जाती है, यानी एक कंडीशन रखी जाती है, यानी बिफोर कंडीशन, फिर ड्यूरिंग कंडीशन की जो क्रिया है, ड्यूरिंग कंडीशन के द्वारा फूड के साथ साथ लार का टपकना। उसके बाद यानी आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग से मतलब यहाँ पे बैल के साथ साथ यानी बैल प्लस फूड दिया जा रहा है बैल के तुरंत बाद। अब यहाँ से फूड को बिल्कुल हटा दिया जाता है। फूड को हटाने के बाद यानी घंटी बजाते रहते हैं, यानी पावलोव घंटी बजाते हैं, तब भी यानी कुत्ते के मुंह से लार टपकती रहती है। ठीक है, तो कुत्ते के मुंह से जो लार टपकती रहती है, उसके बाद घंटी को यानी फूड को हटाने के बाद, तो वो जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है, तो इन्होंने जो बात की है, तो कुल मिला के बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो फ्रेंड्स, चीज़ें पाई हैं, यानी UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स, लार का टपकना। इसके बाद भोजन से पहले घंटी का जो बजाना वो कंडीशन स्टिमुलस यानी CS। एंड जो एक स्टिमुलस काम करता है, यानी कंडीशन करते समय, यानी ड्यूरिंग कंडीशन जो स्टिमुलस है वो काम करता है, यानी CS। एक कंडीशन के द्वारा यानी भोजन से पहले घंटी बजाई जाती है, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। ठीक है, तो ये हो गया यानी कंडीशन स्टिमुलस। एक जो उद्दीपक का काम करता है, एक कंडीशन, एक शर्त, एक आदत का उद्दीपक का काम करता है, उसके साथ साथ जो कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, कुल मिला के भोजन हटाने के बाद भी कुत्ते में एक आदत बन जाती है कि उसे लगता है कि घंटी के तुरंत बाद भोजन आएगा, यानी खाना आएगा उसके लिए, इसलिए वो उसके मुंह से लार आती रहती है, जो एक स्वाभाविक क्रिया माना है। तो फ्रेंड्स, यानी कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ जो एसोसिएशन है उसी से लर्निंग होती है। तो कुल मिला के कुत्ते को आदत हो गई कि घंटी बजेगी तभी उसके लिए खाना आएगा। तो एक रिस्पॉन्स करता है, एक कंडीशन के साथ रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस जो घंटी है वो काम करती है। तो फ्रेंड्स,
कुत्ते को एक कंडीशन के प्रति एक आदत हो जाती है, एक शर्त की घंटी बजेगी तो खाना आएगा और उसके मुंह से लार आनी प्रारंभ हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रही, यानी इसी तरह से लर्निंग जो प्रोसेस है वो चलता रहता है एक कंडीशन के थ्रू। तो इन्होंने जो माना है यानी कंडीशनिंग, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उसे कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन कहा है, ठीक है। क्योंकि अनुबंधन होता है यानी नेचुरल जो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक क्रिया के साथ, स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ जो अनुबंधन है उसी के आधार पर यानी अधिगम होता है, लर्निंग होती है। तो इनके अकॉर्डिंग दोनों के साथ एसोसिएशन, दोनों के साथ अनुबंधन बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये थी पावलोव की थ्योरी जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। यदि समझ आई हो तो आप इसे लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। ये था एक छोटा सा सेशन। इसके बाद लास्ट एक थ्योरी और बची है कॉलर की, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।